हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट सीएसपी। आज हम लोग प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे कुछ क्वेश्चंस बच्चों डिस्कशन करेंगे। जे के एग्जाम के पर्पज से बहुत अच्छा है। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा सम पे लिख रहे हैं, इफ x प्लस 1 x प्लस 4 x प्लस 7 डैश 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 x प्लस 28 इज इक्वल टू 155 देते हैं। देन फाइंड आपको करने बोल रहा है x प्लस 1 प्लस 4 प्लस 7 डैश डैश जा रहा है 28। सबसे पहले ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो पहला टर्म यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 28 है और सब में x फिक्स्ड है, x x x x x, लेकिन 1 4 7 20 अधिक जो भी 28 तक जा रहा है। मेरा मन कर रहा है x जो है सब जगह कांस्टेंट है, x को छोड़ देते हैं और 1 4 7 डैश डैश 28 और यहाँ लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस, और ये आपका 1 इधर आएगा और 3 से डिवाइड कीजिए डायरेक्ट और यहां से आ जाएगा 10। तो n का वैल्यू आपका 10 आया। इससे क्या फायदा हुआ, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, x x x दिया हुआ हम डायरेक्ट टोटल लिख देंगे 10x और प्लस और यहां लिख देंगे n/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट, और हम लोग को पता पहले ही चल गया था कि ये एपी है और जो भी क्वेश्चंस देंगे इसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही देंगे। और 1 4 7 28 तक गया, पहले टोटल टर्म निकाल लिया और x कांस्टेंट है तो x को रहने दिए और यहां से आपका सॉल्यूशन अगर कीजिएगा तो 10x प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ 29 इज इक्वल टू 115 और 10x इज इक्वल टू 155 माइनस, इसको सब मल्टीप्लाई कीजिए कितना होता है, और ये बिल्कुल सही किए हैं। 1 4 7 28 टोटल टर्म 10 है, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट और टोटल x भी 10 होगा तो 10x, और यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 145 और यहां से आपका 10x इज इक्वल टू 10 आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो जेई सबके एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे देता है। क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं है, नॉर्मल ही क्वेश्चंस था। अब अगला क्वेश्चंस भी इसी टाइप का एक देते हैं, ये भी आपका पूछा हुआ ही टाइप का। सॉल्व x माइनस 1 बाय x, x माइनस 2 बाय x, x माइनस 3 बाय x प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में आपको 1 बाय x और इज इक्वल टू मानिए 7 दे दिया। इसको सॉल्व करने बोल रहा है तो ये भी आपको दिख रहा होगा, ये एपी है x माइनस 1 फिर x माइनस 2 x माइनस 3 घट रहा है, डिक्रीजिंग एपी और कॉमन डिफरेंस 1 है। और सबसे पहले इस क्वेश्चंस में अगर आप सॉल्व करना चाहिएगा तो एक चीज आपको लिखना पड़ेगा कि x 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर x 0 हुआ तो ये क्वेश्चन आपका डिफाइन नहीं होगा। ये आपको सोचना था कि x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। अब जाके सब जगह से x कॉमन ले लीजिए तो आपको ऊपर बचेगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 डैश 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 1 तक जा रहा है और डिवाइडेड बाय x कर दीजिए। मेरा मन कर रहा है कि अगर कोई एपी डिक्रीज हो रहा है और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है इस तरह से 1 तक दिया हुआ है, आप अगर उसको सजा के भी लिखना चाहिएगा लिख सकते हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं है। और देखिए अगर 1 से लेके आप 10 तक जाते हैं, ये क्योंकि काउंटिंग और डिफरेंस 1 का, अगर आप 1 से 10 तक जाते हैं तो टोटल टर्म होता है 10 और ये 1 से लेके इधर से पढ़िए आप x माइनस 1 तक जा रहे हैं तो टोटल टर्म हो गया आपको x माइनस 1/2 और फर्स्ट प्लस क्या हो जाता है लास्ट, और ये x को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम पहले ही क्लियर कर दिए कि x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चंस में कोई खास दम नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बहुत दम है कि x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है क्योंकि ये डिफाइन नहीं होगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो x माइनस 1 और ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 14x हो जाएगा। अब कुछ एक बच्चा अगर x और x को काटना है तो काट सकते हैं, लेकिन हम तो जल्दी काटने आप लोगों को नहीं बोलते हैं। अब क्या कीजिए x माइनस 1 x उसको इधर ला लीजिए 14x को और दोनों जगह से x कॉमन लीजिए तो x माइनस 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू या तो 0 होगा या तो x माइनस ये सॉल्व कीजिएगा 15 इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो कोई भी एक 0 होना पड़ेगा। यहां से x का वैल्यू 15 चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि हम पहले ही क्लियर कर दिए थे कि x का वैल्यू 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो ये क्वेश्चन आपका डिफाइन नहीं होगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए, घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से सोच के बनाइएगा तो क्वेश्चन में कोई टेंशन का बात नहीं, आराम से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं बच्चों, अगर ट्राई करना है किसी को ट्राई करो। टोटल सम हम मैक्सिमम सम पूछना चाह रहे हैं और आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर मैक्सिमम सम बोला है तो मैक्सिमम सम तब पॉसिबल होता है
जब कोई भी डिक्रीजिंग एपी आपको दे देंगे। अगर डिक्रीजिंग एपी दे देंगे और आपको अगर मैक्सिमम सम पूछेंगे तो मैक्सिमम सम तभी पॉसिबल होता है जब आपको टोटल टर्म पॉजिटिव होगा। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ सीक्वेंस। आपको कोई सीक्वेंस दे रहे हैं, नॉर्मली दे रहे हैं 40, 38, 36 डैश डैश डैश। अब इसका हम आपको मैक्सिमम सम बोल रहे हैं, और मैक्सिमम सम तभी पॉसिबल होता है जब टोटल का टोटल टर्म पॉजिटिव हो, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये आपका कहां एंटर कर जाएगा, निगेटिव में। और अगर निगेटिव में एंटर कर गया तो इसका सम घटना स्टार्ट हो जाएगा। हम बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एग्जांपल देके बच्चों पहले समझाएंगे। अगर आप निगेटिव में एंटर करोगे तो सम जो है आपका निगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से बच्चों एक एग्जांपल पहले समझिए, क्वेश्चंस बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस तो बन ही जाएगा। अगर आप जैसे एक एग्जांपल लीजिए, 5 + 3 + 1 को ऐड करिए। तो अगर 5 + 3 को ऐड करिएगा तो ये 5 + 3 ये भी एपी है और डिक्रीजिंग एपी है, और ये डिक्रीजिंग एपी अगर रहता है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब निगेटिव में घुसने लगेगा, घटते 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 निगेटिव में जाएगा। और फाइंड फर्स्ट निगेटिव टर्म भी बताए थे हम पहले आप लोग को। तो इसको अगर जोड़िएगा, 2 का डिफरेंस है, ये आपका 9 आएगा। अगर इसको क्या कीजिए, 5 + 3, अब एक टर्म और बढ़ा दीजिए डिक्रीजिंग एपी में, 5 + 3 + 1 और एक टर्म और बढ़ा दिए, -1 हो गया। तो यहां से इसका सम हो जाएगा 8। देखिए सम घटने लगा। और आगे चलिए इसको लेके पहले तो +1 था, 5, 3, 1, फिर -1 आएगा, फिर -3 आएगा। अब जाके इसका सम हो जाएगा 5, और फिर से चलते चलिए -1, फिर -3 आएगा, डिक्रीजिंग एपी है, ये 0, मतलब सम घटना स्टार्ट हो गया। मतलब आप एक ध्यान दिए होंगे, जब तीनों का तीनों पॉजिटिव है तो सम मैक्सिमम आया, जब एक नेगेटिव आया सम 8 हो गया, 2 नेगेटिव आया सम 5 हो गया, और अगर 3 नेगेटिव आया तो सम 0 हो गया। तो डिक्रीजिंग एपी के लिए बच्चों आपको अगर फाइंड मैक्सिमम सम बोला है तो ऑल टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एस मैक्सिमम पूछा है 40 + 38 + 36 डैश डैश डैश, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई Tn है, तो ये Tn को आपको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल ऑल टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव टर्म का ही सम आपको क्या होता है, मैक्सिमम सम होगा। और यहां से Tn को ग्रेटर देन 0 करके पहले Tn क्लियर कर लीजिए। इसका पहला टर्म 40 है और D का वैल्यू जो है -2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है, और 40 + n-1 कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 -2 है, माइनस माइनस प्लस, और यहां से ऐड कीजिएगा -2n, 40 और 2 42 हो जाएगा, इधर लेके चले जाइए, और जब भी निगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिएगा साइन पलट जाएगा, मतलब 21 आ गया। अगर आप बराबरी का चिन्ह लगाते, इक्वलिटी का चिन्ह लगाइएगा, मतलब इक्वलिटी होल्ड करेगा, लेकिन हमको ऑल टर्म पॉजिटिव चाहिए तो हम पॉजिटिव पे ही काम करेंगे। तो देयरफॉर हम n से 21 से छोटा 20 होगा, और S20 जब निकालेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a + n-1 × d। d का वैल्यू कितना था, -2 था, +2 नहीं था, d का वैल्यू कितना था, -2 था। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 80 और 19 गया, और डायरेक्ट इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 19 गुना कितना हो जाएगा, 38, और सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो 420 आएगा। अब इसमें एक गहराई वाला बात समझने वाला था कि अगर कोई बच्चा, या ये भी कर सकता था Tn ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है। अगर Tn ग्रेटर देन 0 सॉल्व कीजिएगा तो n लेस देन इक्वल टू 20 आएगा, और पहले भी हम आप लोग को डिस्कशन कर चुके हैं, अगर इक्वलिटी होल्ड करता है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव से घटते 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 डायरेक्ट निगेटिव में जंप नहीं करेगा, पहले 0 आएगा। मतलब यहां से आप ये कर सकते थे कि Tn ग्रेटर देन 0 किए हैं तो मतलब 21 पे ये 0 देगा, फिर उसके बाद ये क्या देगा, आपको निगेटिव देगा। मतलब 20th टर्म जो होगा ये पॉजिटिव होगा, T21 0 होगा, और T22 जो होगा फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। अगर कोई बच्चा S21 में भी फॉर्मूला लगाएगा तो आंसर वही आएगा। उसका रीजन क्या है वो आप लोग को समझ में आ जाएगा, अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 21 - 1 - 2 देंगे, और 21/2, और यहाँ सॉल्व करेंगे 80, और 21 में से क्या ये 40 हो जाएगा, और 21 और यहाँ पे हो जाएगा 40 / 2, इसको कट कीजिएगा 20 बार, 21 दूना 42,
इसको अगर कोई बच्चा दिमाग लगा सकता है तो बहुत अच्छे तरीके से तुम सोच सकते हो कि क्यों 420, अगर n का वैल्यू 20 लिए तब भी 420 आया, क्योंकि tn ग्रेटर देन सिर्फ 0 किए थे, तो n लेस देन 21, तो 21 नहीं लिए 20 लिए। अगर इक्वलिटी होल्ड किए तो यहां से पता चला कि T20 पॉजिटिव होगा, T21 0 होगा, तो मतलब अगर T21 0 होगा मतलब यहां से T1 से T2 से लेके T20 जोड़े फिर T21, इधर तो जोड़ना नहीं है ना, तो निगेटिव हो जाएगा। तो अगर यहां तक कोई बच्चा जोड़ा है तो इसका भी वैल्यू 420 आया और इसका भी वैल्यू 420 आया है, इसीलिए क्योंकि T20 का वैल्यू 0 है, मतलब 0 जुड़ने से कोई फर्क नहीं किया है, तो इसीलिए हम लोग उतना दिमाग नहीं लगा के डायरेक्ट Tn ग्रेटर देन 0 पे ही काम कर देंगे। मतलब T इक्वलिटी होल्ड यहां होल्ड करेगा, वही फाइंड फर्स्ट नेगेटिव एंड लास्ट पॉजिटिव टर्म। एक क्वेश्चन इसी टाइप का सेम डिट्टो क्वेश्चंस देते हैं, उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बच्चों क्या होगा, क्या क्वेश्चन है। देखिए, इफ सम ऑफ सीरीज दे देते हैं पहले आपको 20, एक बार ये करवा चुके हैं 19 1/3, पहले ये सब क्वेश्चन इस टाइप का करवाए हुए, फाइंड फर्स्ट नेगेटिव लास्ट पॉजिटिव डैश 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 20 19 1/3 18 2/3 इज 300, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर इस सीरीज का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इस सीरीज का सम जो है आपका कितना है 2000, सम जो है 300 है, 20 19 1/3, उसके बाद आपको दिया हुआ है कितना 18 2/3। यहां से आपको बोला है कि मैक्सिमम सम क्या होगा। अगर आप इसमें दिमाग लगाइए कि कैसे क्या करना है, तो उसमें भी यही सेम कंसेप्ट लगेगा कि बेटा Tn को क्या करना पड़ेगा, 300 नहीं, इस बार मैक्सिमम सम तो बोला ही नहीं है, सिर्फ क्या बोला है मतलब 300 मैक्सिमम सम। अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर आपको कभी जेईई एग्जाम में पूछे, आप वही दिमाग लगाइएगा कि सर क्या होना पड़ेगा, Tn को ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपको सम दिया हुआ है और ये क्वेश्चन इसी के साथ करवाने का मकसद कुछ और है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे अभी पता चलेगा, ये भी आपका डिक्रीजिंग एपी है। अगर इस पे आप ध्यान दे रहे होंगे, ये खुद आपका डिक्रीजिंग एपी है। और डिक्रीजिंग एपी का खासियत क्या होता है कि वो डिक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब कहां घुस जाएगा, ये निगेटिव में एंटर कर जाएगा और हमको सम 300 चाहिए, तो कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आएगा। वही समझाने के लिए ये क्वेश्चन बच्चों हम दिए हैं आपको, तो इसमें दिमाग लगाना है कि क्या दिमाग। अभी तो कुछ दिमाग लगाना ही है, ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुके हैं 20 19 1/3 18 2/3, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर पहले करवाए थे तो पता चला था कि कॉमन डिफरेंस सर कितना होगा -2/3 आई थिंक आएगा। देखना अभी सॉल्व करते हैं इसको। इसका सॉल्यूशन अगर तुम करोगे तो पहला 20 है, इसको सॉल्व करेगा तो 58 आ जाएगा और ये आपका 56/3, अगला समझ में आ गया होगा 54। अगर कॉमन डिफरेंस का बात करोगे तो कॉमन डिफरेंस आपका 2/3 नहीं है, -2/3 है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका डिक्रीजिंग एपी है और डिक्रीजिंग एपी है तो कॉमन डिफरेंस जो होगा आपका बच्चों क्या होगा, निगेटिव होगा। और सॉल्व भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब हमको सम ऑलरेडी दिया हुआ है 300, दिमाग लगाना ही नहीं है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस और इज इक्वल टू 300। और यहां से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो मेरा मन कर रहा है दोनों जगह से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 अगर कॉमन लीजिएगा तो माइनस को आगे कर दिए n-1/3 और यहाँ पे 300 हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा 60 - n + 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 300। और यहां से बच्चों हो जाएगा 61 - n और यहां हो जाएगा 900, 3 उधर चले गया और यहां हो जाएगा -n² + 60n, उसको इधर लेते आओ -900 और n² को पॉजिटिव कर दो, ये लोग को निगेटिव कर दो माइनस कॉमन लेके। अब लफड़ा क्या है कि आपको इसका फैक्टर करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा फैक्टर कीजिए जिससे कि सम आपको कितना पूरा हो जाए, सम आपका हो जाए, मतलब कुछ ऐसा करना। यहाँ पे 6n की तरह दिख रहा है जबकि आपको 60n लिखना था। अब 900 को तोड़ दीजिए, अब क्या कीजिएगा, कोई जुगाड़ तो है नहीं क्योंकि 900 आ गया। इसको तोड़िए 900 को, देखिए क्या फैक्टर आएगा। डायरेक्ट कोशिश करते हैं तोड़ने का। इसको लिख दीजिए 5 × 3 5 × 3 2 × 2। अब कोशिश करते हैं 25 और 3 × 3 9 चौका 36, 36 और 25 आपका 61 हो जाएगा। बहुत अच्छा से टूट गया। तो 36n - 25n + 900 इज इक्वल टू 0।
और यहां से n कॉमन लीजिएगा तो n माइनस 36, यहां से 25 कॉमन लीजिएगा तो n माइनस 36, और यहां से आपका n माइनस 36 और इंटू n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n का दो आंसर आएगा, एक आएगा 36, एक आएगा 25। यही समझाने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर किए थे, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम सम निकालने बोले, उसमें भी आपको हम टेक्निक सिखाए थे क्या लफड़ा हो। अब n बराबर 36 में भी वही आंसर आ रहा और n बराबर 25 में भी वही आंसर आ रहा। तो मतलब ये सीक्वेंस जो आपका एक्चुअली दिया हुआ था, ये जब n बराबर 25 लिया गया है तो मतलब ऑल टर्म्स पॉजिटिव लिया गया है, ऑल टर्म्स पॉजिटिव मतलब सबका सब पॉजिटिव को जोड़ा है। अब अगला क्या हुआ है कि T1 से लेके T2 से T25 तक गया, फिर T26, T27 डैश 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 आपका T36। अब यहां से ये लोग क्या किया है, एक दूसरे को काटना स्टार्ट कर दिया है। मतलब इधर वाला जो सम आया है ना, कुछ सम पॉजिटिव गया है, कुछ सम निगेटिव गया है। इसमें अगर आप पहले पढ़े हुए थे सेम क्वेश्चंस, इसका एक चीज आप लोग पढ़े हुए थे कि T31 शायद T32 जो है आपका फर्स्ट निगेटिव आया था, आई थिंक हमको जहां तक याद है। T32 आई थिंक हमको ढंग से अगर एक्सप्लेन करना था अभी हम फिर से करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार फर्स्ट निगेटिव वीडियो लेक्चर में ही अपलोड है। आपका n का वैल्यू 36 एंड 26 आया। यहां से हम ये जानकारी अब करना चाहते हैं कि ऐसा आंसर क्यों आया है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी, और डिक्रीजिंग एपी अगर है तो ये निगेटिव में एंटर करना स्टार्ट कर देगा। तो बच्चों यहां से देखो, उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट बना देते हैं 58/3 ये और डैश 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 और ये 0। एक बार देख लेते हैं कि Tn लेस देन इक्वल टू 0 या Tn इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, लेकिन लेस देन कर दिए। n माइनस 1 माइनस 2/3 लेस देन इक्वल टू 0। पहले हम फर्स्ट निगेटिव एंड लास्ट पॉजिटिव में कंसेप्ट लगा चुके थे। सॉल्व कीजिएगा 60 माइनस 2n प्लस 2, हाँ बोल याद है हमको, माइनस 2n और ये 62 उधर लेके जाइएगा माइनस 62, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा ग्रेटर देन 30। तो इसमें मुद्दा ये आया कि आपका ये पहला टर्म है T1, फिर ये T2 है, फिर T3 है, और यहाँ पे T31 का वैल्यू 0 आ रहा था, और फिर T32 से लेके T36 निगेटिव आएगा, और इधर T30 और T29 इधर पॉजिटिव आएगा। अब क्या मुद्दा हुआ कि ये 0 आया तो इधर टर्म आ रहा है 2/3, इधर आएगा आपको 2/3, तो इधर 4/3, 6/3, और इधर आएगा आपका माइनस 2/3, माइनस 4/3, माइनस 6/3। तो एक्चुअली क्या हुआ कि ये सब टर्म एक दूसरे को कट करते गया, फिर इसी तरह से इधर माइनस 8/3 आया, फिर इधर 8/3 आया, तो ये भी इसको काट दिया। तो इसीलिए टोटल 11 का गैपिंग आया। मतलब ये आपका 25 आंसर दिया। इसमें ऑल टर्म पॉजिटिव है तो सम आपका कितना आ गया 300। ये 36 है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो टोटल आपका इधर जो है ये मतलब T25 तक आंसर जो आया है 300 आपका पूरा हो गया। इधर जो टोटल टर्म आपका 11 ठो एक्स्ट्रा आया है, उसमें तो एक बीच वाला टर्म 0 है, तो इधर बचा कितना टर्म 5 टर्म, और इधर कितना बचा, ये 5 टर्म का सम एक दूसरे को काट दिया है। तो इसीलिए ये एक्सप्लेन कर दिए हम तुमको कि आगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्यों दो आंसर आया 36। अगर बोल देगा कि ऑल टर्म पॉजिटिव लेना है तो सिर्फ आंसर 25 होगा। अगर कुछ नहीं बोलेगा 36 भी आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये घटते घटते एक टाइम 0 आएगा, फिर 0 के बाद ये निगेटिव में एंटर कर रहा है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, और ये एक दूसरे को काटते जा रहा है, और टोटल 11 टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है। ये भी आपको समझ में आ गया कि 11 टर्म एक्स्ट्रा क्यों आया। इसीलिए आया क्यों? क्योंकि बीच वाला एक टर्म 0 हो गया। टोटल 11 टर्म था, बीच का एक टर्म 0, 5 को उधर बच गया और निगेटिव, 5 उधर पॉजिटिव, एक दूसरे को खत्म कर दिया। ये क्वेश्चन आपका इसीलिए अब भी करवाए। तो इस तरह से, और इस तरह का भी क्वेश्चन में अगर आपको बोल देगा कि फाइंड मैक्सिमम सम, अगर आपको बोल देगा कि मैक्सिमम सम निकालिए, तो पहले आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा कि Tn जो है यहाँ लेस देन लगाया था, आप ग्रेटर देन लगा दीजिए। तो मतलब 30 तक ही सम कीजिएगा। 31 तो खुद 0 हो गया, तो 30 तक का सम जो होगा मैक्सिमम होगा। इसमें ये क्वेश्चंस भी हम एंटर कर देते हैं। बाकी बात ये आपको बहुत अच्छा चीज सिखा दिए, या क्वेश्चन चेंज कर दीजिए। फाइंड मैक्सिमम सम ऑफ, सेम ही लिख देते हैं 20, 19 1/3, 18 2/3 डैश डैश। अब इसका मैक्सिमम सम अगर निकालने बोलेगा तो Tn को आप ग्रेटर देन 0 करिए, और यहां से a प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे d, और d लीजिएगा ग्रेटर देन 0, मतलब ऑल पॉजिटिव टर्म का सम करेंगे तो मैक्सिमम सम आएगा।
और यहां से सॉल्व कीजिएगा 60 माइनस 2n प्लस 2 ग्रेटर देन 3 खत्म हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए और माइनस 2n, ये 60 2 62 उधर जाएगा 62 और माइनस 2 से डिवाइड कीजिएगा तो साइन पलट जाएगा। मतलब हमको tn का वैल्यू 0, t31 का वैल्यू 0 आएगा तो हम इक्वलिटी होल्ड नहीं करा रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम सम बोला तो ऑल टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप n के जगह 31 नहीं लेके 30 लीजिए, मतलब S30 जो निकालिएगा वो आपका सम जो आएगा मैक्सिमम सम आएगा और क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 और d के जगह आप रख दीजिए माइनस 2/3 और सॉल्व कीजिए, ये 15 हो जाएगा, ये 40 और यहाँ पे थोड़ा माइनस 58 हो जाएगा, 58/3 थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत है, 29 गुना 58 और यहाँ से 15 40 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 120 हो जाएगा, 120 में से ये घटेगा आपका 62 हो जाएगा, 120 में से 58 गया 62 और मल्टीप्लाई कीजिए 5 बार कटेगा तो ये आपका 5 गुना 10 और 6 पंचे 30 2 32, 5 दूना 10 6 पंचे 30 31 ही होगा, मतलब मैक्सिमम सम 310 आएगा और वो यही सब जुड़ने से आएगा, मैक्सिमम सम आपका 310 आएगा। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर 31 पे भी तो बराबरी होल्ड कर रहा, मतलब 31 टर्म 0 होगा, अगर आप 31 पे भी सम का फॉर्मूला लगाइएगा तो तब भी सम जो है 310 ही आएगा, 310 क्यों आएगा ये आप लोग को भली भांति से समझ में आ गया, क्योंकि वो 0 टर्म का वैल्यू 0 है तो 0 कोई फर्क नहीं कर पाएगा। तो 31/2 2a प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू आपको माइनस 2/3 है तो 31/2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 80 लिख देते हैं और ये 30 दूना 60 बाय ये हो जाएगा और यहाँ 31 बाय और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 40 दूना 80, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? यहाँ भी तो वही था, नहीं 40 नहीं रखना था, 20 रखना था, 20 दूना, क्योंकि पहला टर्म आपका 20 है। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 60/3 हो जाएगा, काट दीजिए 20 बार कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा, अभी भी आंसर 310 ही आया। क्योंकि मैच इसीलिए, क्या कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर आप S30 भी निकाले 310 आया, S31 भी निकाले वो 310 आया, इसीलिए 310 आया। क्यों? क्योंकि आप लास्ट वो जो 0 टर्म जोड़े 31 टर्म जो आपका 0 आया तो वो फर्क लाएगा कोई क्वेश्चन होता ना, और ये जो 36 और 25 आंसर आया ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका आ गया जे एग्जाम में तो शायद एक्सप्लेनेशन बोलेगा करने या बोलेगा कि आंसर में कुछ ना कुछ, अगर ऑल पॉजिटिव टर्म बोलेगा तो 25 आंसर आएगा, कुछ नहीं बोलेगा तो मतलब निगेटिव पॉजिटिव मिलके भी आएगा। और उसको हम लोग समझे कि क्यों 11 टर्म ज्यादा आंसर आया, क्योंकि बीच का 0 हो जाएगा और उधर 5 इधर 5, पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब सम पे ही क्वेश्चंस दिए, बहुत अच्छा क्वेश्चंस था, ये सम का ही था और यही सब टाइप का टेक्निकली आपको क्वेश्चन सब देगा। ये नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस देता है, आपको इसी टाइप का क्वेश्चंस दिमाग लगाने के लिए देगा। आप आराम से दिमाग बच्चों लगा सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। ये क्वेश्चंस देखिए फिर से, लेट Sn दे देते हैं, डिनोट दी सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, मान लीजिए यही होबे करता है हम लोग का, Sn जो है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म डिनोट कर रहा है, सच दैट सम ऑफ फर्स्ट 3 एंड, अच्छा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी भी लिख दीजिए तो फिर लफड़ा हो जाएगा। एपी का क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का एपी का है Sn, such that sum of first 3 n terms is equal to next n terms, वही गिवन एपी, सेम एपी का बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म जो है, सम ऑफ फर्स्ट n 3 n टर्म्स इज इक्वल टू नेक्स्ट n टर्म। देन बोल रहा है, देन रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स टू नेक्स्ट 2n टर्म, मतलब पहला 2n, देखिए इसको बढ़िया समझिए, पहले दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स इज इक्वल टू नेक्स्ट n टर्म्स, देन रेशियो ऑफ सम ऑफ 2n टर्म्स, फर्स्ट 2n टर्म्स इज टू नेक्स्ट n टर्म्स, रेशियो बोल रहा है, बड़ा आसानी से बनेगा। देखिए पहले बोला है, पहले तो देखिए कि बोला है 3n टर्म है, फिर उसके बाद नेक्स्ट n टर्म है, तो इससे पता चल गया कि 3n टर्म इधर है, n टर्म उधर है नेक्स्ट, मतलब टोटल टर्म 4n हो गया।
इसको क्या करते हैं T1 T2 फिर यहाँ Tn लिखते हैं, फिर Tn+1, फिर ये T2n तक जाएगा, फिर 2Tn+1 से लेके T3n तक जाएगा, और फिर ये यहां से लेके कहां तक जाएगा, इतना दूर का ट्रेवल करेगा। क्यों? सम ऑफ फर्स्ट 3 n टर्म्स इज इक्वल टू नेक्स्ट n टर्म्स। अब पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि यहां से यहां पकड़िए और यहां से यहां पकड़िए। इसको आपको बोला है S3n इज इक्वल टू Sn नेक्स्ट, वो अगला वाला, इसको नाम दे दीजिए Sn नेक्स्ट और इसको S3n पहला वाला। अब हम लोग को क्या करना है, एक चीज हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, हम लोग को जब भी फॉर्मूला आता है फर्स्ट से फॉर्मूला आता है, बाद से नहीं आता। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहां से यहां तक का जब बात कीजिएगा तो यहां से यहां तक का नाम होगा S4n, यहां से यहां तक। तो S4n में से हम लोग S3n अगर घटा देंगे तो वो आपका नेक्स्ट आ जाएगा, और यहां से आपका आ गया 2, वो इधर उधर लाइए, 2 कितना हो जाएगा 2S3n इज इक्वल टू S4n, और आराम से फॉर्मूला लगा देते हैं 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी और 4n/2, और यहां पे लग जाएगा 2a प्लस 4n-1 इंटू डी, और यहां से आपका n/2 को डायरेक्ट यहीं से काट देते हैं, और यहां से 2 काटना है तो काट दीजिए, 2 टाइम्स कट जाएगा। अब तो कोई जुगाड़ नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 - 3d, और यहां पे हो जाएगा 4a प्लस 8n - 8 नहीं होगा 2d, आई थिंक ठीक है, एक बार देख लीजिएगा मल्टीप्लीकेशन, कहीं गलती नहीं होना चाहिए। अब यहां से ये 4a को इधर लाइएगा तो ये 2a हो जाएगा, और इसको उधर लेके चले जाते हैं तो 8n - 2 - 9n + 3 हो जाएगा, इसको उधर लेके गए, माइनस डी कॉमन ले लिए, और यहां से 2a बराबर 8n में से और 3 में से 2 गया तो 1, और ये -n हो रहा है, तो ये आपका 2a का वैल्यू आ गया। क्या वैल्यू आ गया 2a का? 1 - n इंटू डी। अब आपको बोल रहा है Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, रेशियो बोल रहा है, मतलब S2n और उसी का S2n नेक्स्ट बोल रहा है। तो S2n को क्या करेंगे, S2n ही रहने देंगे, लेकिन मतलब 2n टर्म यहां से यहां तक आपका अब जाना पड़ेगा, यहां से यहां एक मार्कर चेंज कर देते हैं बच्चों। अब बोल रहा है आपका यहां से यहीं चलना है, तो इसका नाम हो जाएगा S2n, और यहां से यहां चलिएगा तो S2n नेक्स्ट हो जाएगा। तो मतलब ये है कि आपको टोटल S4n ही कवर करना पड़ेगा, टोटल 4n टर्म्स। तो टोटल S4n में से हम लोग क्या करते हैं, S2n सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो रेशियो तुरंत आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा इससे। और रेशियो बोल रहा है बच्चों, आपको फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, कोई जुगाड़ नहीं है। और यहां हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी 2n, और यहां पे थोड़ा जगह का अभाव होगा, यहां मिटा देते हैं, अब ये तो समझ में आप लोग को आ ही गया होगा। ऊपर वाला का लगा दिए, n/2 2a प्लस n-2n-1 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 4n/2 2a प्लस 4n-1 इंटू डी, और यहां हो जाएगा 2n माइनस होगा -2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। यहां से सब जगह से पहले n/2 उड़ा दीजिए, ऊपर नीचे सब जगह से 2 तो रहेगा ही रहेगा, n/2 उड़ जाएगा। अब n/2 उड़ गया, और शायद ऊपर से तो 2 है, ये है, यहां से 2n-1 इंटू डी, और यहां से नीचे से शायद 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2 बच जाएगा, और यहां 4n-1 इंटू डी, और यहां तो कुछ नहीं बचेगा, 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, और ये 2 भी आप कट कर दिए। अब तो कुछ जुगाड़ नहीं है, अब कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करते हैं, 2a की जगह 1 - n रख देते हैं, क्योंकि हम निकाल चुके हैं 1 - n डी, तो क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना। इसके जगह रख दीजिए 1 - n डी, और यहां हो जाएगा 4n-1 डी, और माइनस, और यहां भी रख दीजिए 1 - n डी, और यहां हो जाएगा 2n-1 डी। अब देखते हैं कौन कौन कटिंग वटिंग हो रहा है। यहां पे -1 है, यहां +1 है, कट जाएगा, यहां भी आपका कट जाएगा, और आपका फाइनली सब जगह से यहां 1 कट रहा, बड़ा अच्छा आंसर आएगा। -nd 2nd तो कट के आपका आ जाएगा nd, और देखिए -nd, अब 4nd 3nd, और 3nd को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6n इंटू डी,
और माइनस एन डी प्लस 2nd तो टोटल एन डी हो जाएगा और एन डी बचेगा और आगे माइनस लगा हुआ है यहाँ एन डी हो जाएगा और एन डी बाय 5nd तो कट के आई थिंक 1/5 आ जाएगा। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन है, 2a प्लस ये करके सॉल्व किए और यहाँ पे कुछ नहीं किए, 4nd माइनस एन डी 3 6 हो गया, यहाँ से रेशियो आ गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस आपको जेई सबके एग्जाम में क्वेश्चंस बच्चों घुमा घुमा के देता है और हम लोग बना सकते हैं, कोई भारी बात इसमें नहीं है। इसी टाइप का एक क्वेश्चंस आप लोग को प्रैक्टिस अगर करना है उतना इस बार अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस ही दे देते हैं बच्चों। सच दैट S2n is to Sn is equal to 3:1 ये दे रहे हैं। लेट Sn डिनोट दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स और S2n is to Sn दे रहे हैं 3:1 और देन आपको फाइंड करने बोल रहे हैं S3n डिवाइडेड बाय Sn या जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। ये क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं, बस आप क्या कीजिए आराम से कंसेप्ट लगाइए। रेशियो एक तरह से ये भी आपको रेशियो टाइप का ही क्वेश्चन था, क्योंकि बाद में तो ये रेशियो ही तो हो गया, S3n S4n 2:1 बोलिए या 1:2 बोलिए, तो रेशियो टाइप का ही क्वेश्चन था। इसको आप कुछ नहीं करना है कि हम लोग एपी है और रेशियो या कुछ भी दिया हुआ, एपी का मतलब हमको ए और डी मानने से हम लोग को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि एपी है तो आप आंख बंद करके क्या करिए, ए और डी तो मान ही लीजिए, ए और डी मानने में कोई शक नहीं है। और क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है पहले उसको फोकस कीजिए। और क्वेश्चंस में बच्चों आपको दिया हुआ है S2n इज S2n डिवाइडेड बाय Sn, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। यहां से आप क्या कीजिए 2n/2 2a प्लस n माइनस नहीं 2n-1 इंटू डी और यहां से n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और 3/1 है रेशियो और ये n/2 उड़ा दीजिए यहां से, तो यहां पे आपका हो जाएगा 4a प्लस 4n-2d और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 6a 3n-3d। फिर से वही काम करते हैं, लाइए उसको इधर 4a में से 6a सब्ट्रैक्ट कीजिए और इसको उधर लेके चलते हैं, 3n-3 माइनस 4n-2 प्लस हो जाएगा और -2a इज इक्वल टू यहां सब्ट्रैक्शन कीजिएगा -n इस बार हो जाएगा और यहां भी -1 हो जाएगा, दोनों निगेटिव हो रहा है और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2a बराबर हो जाएगा n+1 इंटू डी और अब जाके फिर से वही रेशियो बोल रहा है और वो भी रेशियो आपका इस बार क्या बोल रहा है S3n डिवाइडेड बाय Sn। नॉर्मल है, कोई नेक्स्ट फेक्स टाइप का नहीं दिया, पिछला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा था, ये नॉर्मल क्वेश्चन सर। ये सब टाइप का क्वेश्चन बच्चा लोग सोचता है कि सर फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म या कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है, तो बच्चा लोग फंस जाता है, सोचता है ये क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं, आपको जनरल जो कैटेगरी आता है ए और डी मानने का, तो ए और डी मान के बना लीजिए, उसमें कौन सा बड़ा बात है, यहीं पे बना देते हैं, जगह का बर्बादी करने से कोई फायदा नहीं है। 2a यहां तो लिखना ही पड़ेगा 3n/2 और 3n-1 इंटू डी और यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और यहां से n/2 फिर काट दीजिए 3 और 2a के जगह जो निकाले हैं वो रख दीजिए n+1 इंटू डी 3n-1 डी डिवाइडेड बाय n/2 तो कट ही गया और यहां भी रखिए 2a की जगह, सब जगह रखिए, कोई दिक्कत नहीं, देखिए कट जाएगा सब, ये -1 या जो भी समझिए आप, डी कॉमन लीजिएगा ना कट जाएगा, या माइनस ये डी मल्टीप्लाई और कटेगा, बात बराबर है, टेंशन नहीं लेना। यहां से भी 1 काट रहे हैं और यहाँ एनडी होगा, यहाँ 3nd, तो यहाँ टोटल आपको 4nd हो जाएगा और यहाँ एनडी प्लस एनडी जुड़ के 2nd हो जाएगा, काटिएगा तो ये 2 टाइम्स कटेगा तो 6:1 रेशियो आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ही बच्चों देता है, बहुत आसानी क्वेश्चन होता है, अगर आप बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा। एक क्वेश्चन सम से रिलेटेड देते हैं, इन एन एपी इफ फर्स्ट टर्म, एफटी मतलब फर्स्ट टर्म इज 11, कोई एपी है इन एन एपी इफ फर्स्ट टर्म इज 11, आपको फर्स्ट टर्म 11 दिया हुआ है, सच दैट कुछ कंडीशन दे दिया, सच दैट दी सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 56 एंड सम ऑफ लास्ट 4 टर्म दे रहे हैं, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स डबल कर देते हैं, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112, मतलब 56 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 112, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ।
एपी का फर्स्ट टर्म 11 दिया हुआ है आपको, क्लियर है। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 56 एंड लास्ट 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म लास्ट 4 दोनों का है। चलिए लिख देते हैं, देन फाइंड एन निकालने दे देते हैं, एन निकालना है। क्या करना, पहले तो आप क्या कीजिए, एपी का फर्स्ट टर्म आपको 11 दिया हुआ है, ए का वैल्यू 11 दिया हुआ है, तो एक काम तो आसान है। और एपी का मतलब हमको ए चाहिए और डी चाहिए, और अगर ए आपको दिया हुआ है तो आप सीधा क्या कीजिए, 11 पहला टर्म 11 होगा, दूसरा 11 प्लस डी, 11 प्लस 2d डैश डैश और लास्ट टर्म होगा 11 प्लस n माइनस 1 इंटू। पहला क्वेश्चन आपको, पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, फर्स्ट 4 टर्म, पहला 4 टर्म का सम आपको 56 दिया हुआ है, तो इसको ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 11 प्लस डी, फिर अगला हो जाएगा 11 प्लस 2d, फॉर्मूला लगाने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐड ही कर देंगे, 11 प्लस 3d 56, 11 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 44 हो जाएगा, और 336d इज इक्वल टू 56, और यहां से 6d आ ही गया तो 6d, और ये 44 हो जाएगा तो 12, और यहां से d का वैल्यू आई थिंक 3 आ जाएगा, तो आपका d आ गया, a आ गया। और आगे बोल रहा है कि सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स, मतलब अगला लास्ट 4 टर्म्स का आपका सम दिया हुआ है कितना, 112, मतलब 112, और देन फाइंड बोल रहा है n का, ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि a दिया हुआ था तो हमको d यहां से मालूम हो गया, और n निकालना है तो हम लास्ट टर्म को जोड़ेंगे तो उसमें n का यूज तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कोई जुगाड़ तो है नहीं, तो आराम से बन जाएगा बच्चों। यहां से क्या करेंगे, इस बार बोल रहा tn, पीछे जा रहे हैं क्योंकि लास्ट 4 टर्म्स बोला है 112, और tn का मतलब हो जाएगा 11 प्लस n माइनस 1d, अगला हो जाएगा 11 प्लस n माइनस 2d, फिर हो जाएगा 11 प्लस n माइनस 3d। फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही जा रहे हैं ना। a प्लस n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, 112 हो जाएगा। फिर से 11 4 बार है तो ये 44 हो जाएगा, और n जुड़ेगा तो टोटल 4n हो जाएगा, और 1 3 6 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस 10 लिखेंगे 112। और d का वैल्यू तो आपको बहुत अच्छे से पता है, d का वैल्यू आप पहले ही निकाल के बैठे हुए हैं कि d का वैल्यू सर यहां से जब यूज किए थे तो 3 आया था, आई थिंक 3 ही आया था, देख लीजिए 44 56 में से अगर 44 जाएगा तो 12 बचेगा, और 6 दूना, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा कैलकुलेशन, 2 आएगा, 6 दूना 12 होगा, और यहाँ 2 ही लिखना अभी गलती हो जाता, 44 प्लस 4n, नहीं 4 2 8 हो जाएगा, माइनस 20, और 44 में से आपका 20 जाएगा तो 24 बचेगा, और 24 को उधर माइनस कर दीजिए, और 8n, यहां से अगर 24 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आपका 88 आएगा, ठीक, और यहां से n का वैल्यू 8 आएगा, घटा दिए, 12 घटाया और फिर 12 घटा 88 आया, तो n का वैल्यू आपका 8 आ गया। तो ये सब टाइप का भी क्वेश्चन अगर देना तो घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल टेंशन का कोई बात नहीं है, क्वेश्चन सब बेटा नॉर्मल है, इसको एक बार देख लीजिए। बाकी बात आपका लाइव क्लासेस तो जेई का टारगेट बैच जो है वो चलते रहेगा, और वीडियो लेक्चर भी आपको अपलोड मिलते रहेगा, और चलते रहना साथ साथ वीडियो लेक्चर भी, लाइव क्लासेस दोनों कवर करना है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।